अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारे चैनल पे आपने पहले ट्रेनर की वीडियोस देखी होंगी, ये वही ट्रेनर है। अब हम इस ट्रेनर को रिपेयर करने का और इसके अंदर जो लगे हुए कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में आपको बताएंगे इस वीडियो में। ये ट्रेनर जो है तो इसमें जो फॉल्ट आता है ज़्यादातर लैब के अंदर वो ये होता है कि इसके ये जो वेरिएबल रजिस्टर्स हैं ये जल जाते हैं। ये 1K का वेरिएबल है, इसके हवाले से तफसील में पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। इसको जब बच्चे यूज़ करते हैं तो बाज़ दफ़ा वो इसको वोल्टेज ज़्यादा दे देते हैं। तो वोल्टेज ज़्यादा देने की वजह से ये होता है कि ये अंदर से डैमेज हो जाता है। तो फिर हम लोग इसको रिपेयर करते हैं, यानी जो डैमेज कंपोनेंट होता है उसको निकाल के तो हम नया लगाते हैं। इसी तरह से ये पावर सप्लाईज़ हैं, मुख्तलिफ वैल्यूज़ की सप्लाइयाँ हैं, तो ये भी डैमेज हो जाती हैं, इनको भी हम लोग रिपेयर करते हैं। तो आज मैं आपको तरीक़ाकार बताऊंगा इस एक्सपेरिमेंट में कि हम किस तरह से चीज़ों को रिपेयर करते हैं। तो ये जो ट्रेनर है मैंने इसको पहले से खोल दिया है। यहाँ पे इसको लगे हुए हैं स्क्रूज़। ये इस स्क्रू ड्राइवर के साथ मैंने इसके स्क्रूज़ खोले हैं, ये इस तरफ खोल के मैंने रख दिए, ये इसके स्क्रूज़ हैं। उससे पहले आप इसको चेक करते हैं हम लोग के इसमें फ़ॉल्ट क्या आ रहा है। तो हम लोग मैंने DMM लिया और इसको मैंने रेजिस्टेंस पे सेट कर दिया। जैसे DMM की अगर आप देखें तो पहले से वीडियोस यहाँ पे वीडियो मौजूद है इस चैनल पे, जिसमें हमने DMM के हवाले से तफसीली आपको बताया हुआ है। तो DMM को हमने ओहम पे सेट किया। DMM यानी डिजिटल मल्टीमीटर को मैंने ओहम पे रेजिस्टेंस के उस पर सेट किया और करने के बाद मैं इसको पहले वेरिएबल को चेक करूँगा। अब मैं ये ट्रेनर की वीडियो में बता चुका हूँ कि A और C जो इसके 2 पॉइंट्स हैं, जब इस पे आप DMM को लगाएंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स 1K आएगी, क्योंकि ये 1K का वेरिएबल है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसकी वैल्यू 1K नहीं आ रही, कुछ और आ रही है। ये 20 किलो ओम 19 किलो ओम समथिंग कुछ आ रही है। अब मैं इसके वेरिएबल पे लगाऊंगा तो इस पे भी कुछ वैल्यू इसकी गड़बड़ कर रही है, जबकि ये रजिस्टर 1K का है तो इसको फिक्स पे इसको 1K वैल्यू देनी चाहिए 1 किलो ओम, और वेरिएबल पे इसको 1K के अंदर वैल्यू देनी चाहिए, यानी ओहम में देनी चाहिए जो इसकी वैल्यू डिस्टर्ब आ रही है। इसका मतलब है कि ये जो है इसका रजिस्टर 1K का वेरिएबल ये डैमेज हो चुका है। इसी तरह से मैं 10K वाले को चेक करूँगा, सेम प्रोसीजर करूँगा, इसके फिक्स वैल्यू पे चेक करूँगा तो ये देखेंगे इसकी वैल्यू 11.15K आ रही है, यानी ये ठीक हालत में है। और इसके वेरिएबल को जब मैं चेक कर रहा हूँ तो इसमें भी देखें वेरिएबल में जब मैं आया तो दरमियान पे ये वैल्यू जो इसकी आ रही है ये 11.1 ओम आ रही है, यानी कि ये अपनी सही हालत में है। ये वाला जो इसका रजिस्टर ये वेरिएबल रजिस्टर है 10K वाला। इसी तरह से मैं 100K को चेक कर लेता हूँ। 100K पे जब मैंने लगाया तो आप इसको देखेंगे इसकी वैल्यू 93.0 किलो ओम, यानी ये 100 के करीब करीब इसकी वैल्यू है, तो ये भी सही हालत में। इसी तरह से मैं इसका ये 1 मेगा का चेक करूंगा तो 1 मेगा में भी आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू ये ऑलमोस्ट 1 मेगा ही आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि इसका सिर्फ जो डैमेज हिस्सा है वो 1K का रजिस्टर है। अब हम इसकी पावर सप्लाई की तरफ आते हैं। पावर सप्लाई चेक करने के लिए हम लोग इसको पहले ऑन कर देते हैं। रजिस्टर चेक करने के लिए इसको ऑन करना ज़रूरी नहीं होता। तो पावर सप्लाई के लिए मैंने इसको ऑन कर दिया। अब ये मेरा ट्रेनर ऑन हो गया। एक जो DMM की नाब है वो मैं लगा दूंगा इसके ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, और DMM को मैं सेट कर दूंगा किसके ऊपर, वोल्टेज के ऊपर। DMM को मैंने वोल्टेज के ऊपर सेट कर दिया, ये V जो लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो सबसे पहले मैं ये रेड वाला टर्मिनल चेक करता हूँ। ये जो पावर सप्लाई हमारे पास 3 वो ±3 वोल्ट से 18 वोल्ट तक जाती है। तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ। मैंने इसको मैक्सिमम किया हुआ है तो ये आपके सामने ये 18 वोल्ट आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये सही है। और इसका नेगेटिव भी चेक कर लेते हैं, -18 वोल्ट्स, ये भी सही है। हम ऊपर वाली जो फिक्स वैल्यूज़ वाले पावर सप्लाई उसको चेक करते हैं। पहले पॉजिटिव 5 वोल्ट्स हैं तो ये देखें ये 4.985 वोल्ट सही आ रहे हैं। फिर माइनस वाला चेक करेंगे तो ये भी -5 सही आ रहे हैं। 12 वोल्ट्स वाला चेक किया तो ये इस पे ये वैल्यू नहीं दे रहा, यानी इसकी जो 12 वोल्ट पॉजिटिव वाली सप्लाई है वो भी कहीं से डैमेज हुई हुई है अंदर से। और इसी तरह से जो इसकी नेगेटिव वाली है वो सही है, ये देखें नेगेटिव की ये वैल्यू सही दे रहा है। बाकी मीटर्स वगैरह अमूमन डैमेज नहीं होते, इसीलिए मीटर्स वगैरह चेक करने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि मीटर्स जो हैं ये एनालॉग मीटर्स हैं तो ये ज़्यादातर जो होता है इनके डैमेज होने का कोई ख़तरा नहीं होता। इसी तरह जो इसकी जो लगा हुआ है फंक्शन जनरेटर, ये भी ऐसा जितना डिस्टर्ब नहीं होता, चूँकि इसको भी कोई वोल्टेज देने या लेने का इतना इशू नहीं होता इसके अंदर। अब मैंने इसके स्क्रूज़ खोले हुए हैं तो मैं आपको इसको अंदर से दिखा देता हूँ। इस तरह से हम इसको जब फोल्ड करेंगे तो ये इसके अंदर 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, ये आप देखें।
ये इसके अंदर 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। उसके अलावा छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, रेजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर। अगर आप इसको खोलेंगे तो इसके अंदर हर तरह का जो इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपोनेंट है वो तकरीबन इसके अंदर लगा होता है। आप देखेंगे जो चीज़ डैमेज है हमारे पास वो ये वाला हमने चेक किया था, तो हमारे पास 1K का रजिस्टर, 1K का वेरिएबल रजिस्टर डैमेज था। अब इस रजिस्टर के साथ उन्होंने ये छोटे छोटे रजिस्टर्स भी लगाए हुए हैं। तो ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा कि ये रजिस्टर ब्लैक हुआ है, ये जलने की वजह से ये रजिस्टर ब्लैक हो गया। ये बेसिकली 10 ओहम का रजिस्टर है जो इसके साथ लगा हुआ था, तो ये जल गया, ये भी जला हुआ है और इसमें भी थोड़ा सा इस पर भी थोड़ा सा निशान आ रहा है, तो इसका मतलब है ये भी डैमेज है। इस तरफ के रजिस्टर हम चेक करते हैं हटा के, तो ये देखें, ये वाला रजिस्टर भी थोड़ा सा ब्राउन हुआ है, इसका मतलब ये भी जला हुआ है। तो ये तीनों रजिस्टर हम चेंज करेंगे यहाँ पे। अभी इनको डीसोल्ड करने के बाद दोबारा से सोल्ड करेंगे ताकि आप लोग देख सकें कि सोल्डरिंग और डीसोल्डरिंग कैसे होती है। तो ये वेरिएबल रजिस्टर है, इसको भी हम चेंज करेंगे। अब ये वेरिएबल रजिस्टर हम चेंज करने के लिए, अच्छा ये बच्चों हम कंपोनेंट को डीसोल्ड करेंगे। ये देखें, ये हमारे पास सोल्डर है, इसको देसी ज़बान में काविया कहते हैं और इसको जो इसका नाम है वो सोल्डर है। ये हमारे पास डीसोल्डरिंग पंप है, ठीक है ना। इसके साथ जब हम इसको डीसोल्ड करते हैं तो इसके साथ हम इसका ये जो सोल्ड किया हुआ होता है वो निकाल देते हैं, जिससे हमें इसको खोलने में आसानी होती है। तो ये आप देखेंगे कि मैं इसको पहले मैंने सोल्डर इसके साथ लगाया, लगाने के बाद मैंने ये इस पे ऊपर रखा तो ये इसका ये निकल आया, यहाँ से ये इसका जो सोल्ड किया हुआ पॉइंट था ना वो निकल आया, जिसकी वजह से ये इजीली यहाँ से रिमूव हो गया। इसी तरह से मैं नेक्स्ट वाले को करूँगा। नेक्स्ट वाले को मैंने इस तरह से डिसोल्ड किया और फिर मैंने इसको यहाँ से इसके साथ सक कर दिया, शक्कर भी कहते हैं इसको। ये इसको पहले डीसोल्ड किया इस तरह से, फिर मैंने शक्कर के साथ इसको किया तो ये रिमूव हो गया यहाँ से। तो इसमें थोड़ी सी आपने एहतियात करनी है। बाज़ दफ़ा ये डीसोल्ड करते वक्त जब आप शक्कर के साथ इसको सक करेंगे तो ये जो इसका पॉइंट होता है जहाँ पे ये सोल्डर हुआ होता है, ये ज़रा कंपनी मेड होता है, कंपनी फिटेड होता है, तो बाज़ दफ़ा ये भी डैमेज हो जाता है। ये डैमेज हो जाए तो ये वापस लगाना या बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो इसके साथ डीसोल्ड करते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि नीचे वाला पॉइंट इसका ख़राब ना हो। तो ये इस तरह से सोल्डरिंग इसको डीसोल्ड करते हैं। अब मैं आपको इस रजिस्टर को वापस सोल्ड करने का तरीका बताऊंगा। अच्छा, ये इस रजिस्टर को हमने डीसोल्ड किया था, तो अब हम इसको वापस सोल्ड करते हैं। तो सोल्ड करने के लिए ये आपके पास सोल्डरिंग वायर है, ये हमारे पास सोल्डरिंग वायर का पूरा वो है, उस पर से मैंने थोड़ा सा हिस्सा तोड़ के तो अलग कर दिया है। तो ये हम इसको सोल्डिंग इस तरह से करेंगे, ये इस तरह आप रखेंगे तो ये देखें ये सोल्ड हो गया यहाँ पे, और इसी तरह से आपने दूसरी तरफ इसका ये लगा दिया तो ये आपके पास ये रजिस्टर सोल्ड हो गया। तो ये पहले मैंने आपको डीसोल्डिंग करने का तरीका दिखाया, फिर मैंने इसको आपको सोल्ड करने का तरीका दिखा दिया। तो ये आपके पास रजिस्टर डीसोल्ड होने के बाद दोबारा से सोल्ड हो गया है। ये 10 ओम का रजिस्टर है। अच्छा, ये जो वेरिएबल रजिस्टर है ना, मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि अगर आप डीसोल्ड करने के बाद शक्कर के साथ इसको सक करेंगे ना, तो ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि आपका नीचे जो सर्किट है वो भी सक हो जाए उसका। तो ये जो हमारे पास वेरिएबल रजिस्टर है ना, इसका आसान तरीका ये है कि ये आपके पास कटर है, तो आप इसकी यहाँ से ये काट दें लग। तो ये मैंने पहले लग इसकी काट दी, फिर दूसरी और फिर तीसरी काटूंगा तो ये इजीली रिमूव हो जाएगा। तो ये दूसरी तरफ इसके वो लगे हुए हैं स्क्रूज, तो वो मैं उतारूंगा तो ये इजीली रिमूव हो जाएगा। रिमूव करने के बाद ये मेरे पास पड़े हुए हैं ये रजिस्टर्स वेरिएबल के। ये देखें, ये 1K का वेरिएबल है मेरे पास। इसको लेने के बाद आप पहले इसको चेक कर लें कि आया ये आपके पास 1K की वैल्यू, चूँकि बाज़ दफ़ा मार्केट से भी आप लाते हैं तो उसमें कोई ना कोई मसला हो जाता है। तो ये मैंने इस तरह से लगाया रजिस्टर पे। DMM को सेट करें और इसके ये जो पहले दो पॉइंट्स है इस पे आप इसको चेक कर लें कि ये फिक्स आपको 1K वैल्यू दे रहा है या नहीं दे रहा। तो ये देखें मैंने सेट किया तो वो वैल्यू इसकी 1K वैल्यू इसकी आ रही है। अगर DMM पे आपको नज़र आ रहा हो तो ये 1K इसकी वैल्यू, इसका मतलब ये कि ये सही है। इसके बाद मैं इसको चेंज कर दूंगा। तो ये बच्चों इसका तरीकाकार है सोल्डरिंग डीसोल्ड करने का, इसको रिपेयर करने का। अंदर से आप इसको एक दफ़ा फिर से देख लें। ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये कैपेसिटर्स होते हैं, ये ब्लैक कलर की इस तरह के। तो ये कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, ये सब वेरिएबल्स लगे हुए हैं। वेरिएबल रजिस्टर खाली रेजिस्टेंस के लिए नहीं होता बल्कि वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए भी वेरिएबल रजिस्टर ही यूज़ होता है। तो ये वोल्टेज का वेरिएबल लगा हुआ है और ये चार जो हैं ये रेजिस्टेंस के वेरिएबल, ये 4 रेजिस्टेंस के वेरिएबल हैं, ये 2 और ये जो हैं ये वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए वेरिएबल्स लगे हुए हैं। इसी तरह ये मीटर से का जो मैनुअल मीटर है उनका ये अंदर वाला हिस्सा है, ये इस तरह से ये कनेक्टेड होते हैं। ये डिजिटल मीटर है, ये इसकी थोड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट होती है चूँकि ये डिजिटल है।
ट्रांसफार्मर का मैंने आपको बताया, 2 ट्रांसफार्मर्स इसके अंदर लगे हुए हैं। इसी तरह ये ब्लैक कलर के डायोड्स इसके अंदर लगे हुए हैं, ये भी कॉमनली यूज़ होते हैं। तो ये सारा अच्छा, ये भी रजिस्टर है, ये आप देखें ये रजिस्टर है, लेकिन इसकी वाटेज ज़्यादा होती है। ये रजिस्टर जो होता है ना, उसकी मुख्तलिफ वाटेजेस होती हैं। जैसे ये रजिस्टर है, ये हाफ वाट का रजिस्टर है। इसी तरह से ये जो कॉमनली लैब्स के अंदर रजिस्टर यूज़ होता है, वो ये छोटे छोटे रजिस्टर्स भी यूज़ होते हैं। जैसे ये आप देखें, ये क्वार्टर वाट का रजिस्टर है। इसी तरह से जो ये रजिस्टर है, ये हाई वाटेज का रजिस्टर है। मुझे ये तो नहीं पता इसके वाटेज कितनी है, लेकिन ये भी हाई वाट का रजिस्टर है जो यहाँ पे लगे हुए हैं। तो इस तरह से ये इसकी सारी अंदर कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। इस तरह से इनकी रिपेयरिंग होती है। जब कभी हमें ज़रूरत पड़े तो हम इस तरह से इसको रिपेयर करते हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको वीडियो की समझ आई होगी, और अगर कोई क्वेश्चन है वीडियो के हवाले से तो आप कमेंट्स बॉक्स में वो मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया।